बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। पहली बार तू लड़ रही थी, आप मुझे दुबई में रोक दिया, मुझे दुबई से आने नहीं देते। मैंने कहा था ड्यूटी है, तू उधर जा, ठीक है ना। तू जाके फिर भाग गई। तूने देखा दुबई वालों ने जंग में मेरा साथ नहीं दिया। तू वहाँ होती, वहाँ पे इस तरह की लहरें तेरी, वो जो ये आईफोन में कौन सी बाजी होती है, अभी नाम लिया था सिरी, तेरी सिरी के थ्रू, जो मैंने तेरी सिरी के थ्रू हमने वहाँ पे ट्रांसफ़र करनी थी, ठीक है। वो कैंची चप्पल पहनी होती है आपके बादशाह ने, ठीक है। उन्होंने असी ऐसी कैंची पानी सी, वो तुसी आपे तो फिर इत्थे दौड़ आए। वो वेला करदा करदा बेचारा मोदी जी दे कोल पहुँच गया। डॉक्टर साहब मैं भाग के नहीं आई, मुझे आप दोनों लेके आए हैं बहुत वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ। आपके मियाँ जो है ना, वो आए थे एक बार, तो बहुत ही जैसे कहें कि सैयद बादशाह हैं, लेकिन इंतहाई शायराना रोमांटिक मिजाज पाया उन्होंने। डॉक्टर साहब वो आपको देख के कुछ हो गया था? पता नहीं, इंतहाई ठरकी किस्म का बंदा था। बच्चे गुस्सा ना कर से हमारे अब्बा के बारे में क्या कह रहे हैं, मुझे खुद 2-3 दिन कुछ होता रहा। मतलब खतरा सा महसूस होता रहा कि यार ये बंदे का देखना वैसे ठीक नहीं था। नहीं, वो तो और तरह से प्यार कर रहे थे। तो आपके मियाँ तो हो सकता है कहीं के गेट पे लिखवा दे इस कॉलोनी के कि इधर इस बंदे को अंदर ना आने देना, कुफ्र इल्हाद फैला रहा है हमारी बेगमात में। जी, मोहब्बत जो है ना, आपको पता है कि फिल्मों में ही अच्छी लगती है ना। तो फिल्म में तो सारों का दिल कर रहा होता है, कट्टर से कट्टर बंदे का भी बैठा होता है कि हाय अब ये दोनों मिल जाए ना, इनकी शादी हो जाए। गली मोहल्ले में वही हीरो हीरोइन तो पूरा मोहल्ला उनके खिलाफ हुआ होता है, ठीक है। उनके माँ बाप को भी शिकायतें लगा देंगे, पैरे दे रहे होंगे, ठीक है। उसके भाई को बता देंगे, उसकी बहन के कान में फूंक मार देंगे। तो मोहब्बत के सारे बड़े मुश्किल, जो प्रैक्टिकल मोहब्बत है इसकी दुनिया दुश्मन है। चाहे वो नबी से ही करनी हो, अल्लाह से ही करनी हो, वो कहते हैं ऐसे नहीं होती वैसे होता है, वैसे नहीं होती ऐसे होता है। हालांकि मोहब्बत हर एक की अपनी अपनी है। मैंने देखा ना कि एक ही घर में 5 बच्चे होते हैं। कोई मामा कह रहा है, कोई अम्मा कह रहा है, कोई बोबो कह रहा है, कोई मम्मी कह रहा है। ये कौन कह सकता है जी मैं ठीक कह रहा हूँ? कोई मॉम कह रहा है। मॉम सारों के साथ डील कर रही है। उसने भी किसी को छीनू, किसी को पीनो, किसी को डाडी, किसी का कान खींचे, किसी की गुत्त खींची है, किसी का मेरा पुत्र बह जा खा। फिर बच्चे जल्द मार रहे होते हैं कि ये अम्मा जो है ना, ये भाई को कुछ ज़्यादा ही खिलाती है। चल रहा होता, ठीक है जी। जी डॉक्टर साहब मैंने आपको संडे को यहाँ से जाने के बाद रोते धोते फ़ोन किया था। मैं चाह रही थी कि मेरा पर्दा रह जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मैं बता ही देती। मैं यहाँ रात सारी हम यहीं थे। अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैं सिर्फ ईद के लिए आई थी। और मैंने कोई पैकिंग नहीं की हुई थी, मेरा कोई इरादा नहीं था वापस जाने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सामान वैसे ही पड़ा था। टिकट हमारी 4 बजे हमने एयरपोर्ट जाना था। मैंने आपको मेरा ख्याल है 12 बजे से फ़ोन करना शुरू किया और मैंने आपको पागलों की तरह फ़ोन किया। मैं यहाँ से गई हूँ, मुझे एक साहब से मिलना था। मैंने एक चीज़ और सीखी इस दौरान, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं है जिससे मैंने रिक्वेस्ट नहीं की जो मुझे यहाँ रोक ले। और 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आपने मुझे कहा कि क्या हो गया, मतलब सारी रात में दुआ में बैठा हुआ था और अब तुम पागलों की तरह मुझे फ़ोन करी जा रही है। और मैंने रोना शुरू कर दिया। मतलब मैं अगस्त से यहाँ आई हूँ, मेरी बेटी इतनी बीमार थी, मैं तब भी यहाँ रोई नहीं। उस दिन आपने मुझे रुला दिया। नहीं, आपने नहीं रुलाया, मैं बहुत रो रही थी और आपने मुझे कहा ये रोनी सूरत क्यों बनी हुई है। मैंने कहा मैंने वापस नहीं जाना। तो आपने मुझसे पूछा कि भाई क्यों ये वो। आपने कहा वो लोग जहाँ आपको जॉब मिली है वो अच्छे हैं, रशियंस थे वो लोग, और मुझे बड़ी अच्छी जॉब भी मिली। तो मैंने कहा बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे आप कह दें, क्योंकि मेरी बेटी जो है ना, वो मेरे सारे जिसको मैं घसीट के लाई थी यहाँ, वो अब मेरे सर पे खड़ी है कि मम्मा आप ये हुक्म अदूली कर रही हैं, उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है, उन्होंने कहा जाओ काम करो जाके, आपने कोई बड़ा फिरौन गिराना है वहाँ। मुझे तो दूर दूर कोई फिरौन सारी रात याद नहीं आया।
आप लोगों को तो काय बच जाए। अच्छा खैर, मैंने आपसे मेरे शोल्डर दर्द कर रहे थे, मतलब मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मैंने सुबह से इतनी बार अपने आप को ध्यान बदल रही थी सब कुछ। खैर आपने मुझे ये भी पूछा कि क्या मौत पड़ी हुई है। तो मेरे बच्चों ने मेरा बाद में बहुत मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा वो आराम है, मतलब पहले से ज़्यादा आराम है। अच्छा, वो साथ सुन रहे थे? नहीं, उन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि अब इसने टलना तो है नहीं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उन्होंने आपको क्या कहा है। वो मुझे बार बार कह रहे थे आपको डांट पड़ेगी। तो जब मैंने सारी बातें रोते हुए बताई कि उन्होंने मुझे ये कहा है कि मौत क्या पड़ी हुई है, तो आपने मुझे ये भी कहा कि हसनैन की ड्यूटी भी है। खैर आपसे मैंने सिर्फ एक वादा लिया और मैं चुप करके चली गई। आपने कहा जब तुम्हारा इंतज़ाम हो जाए तो तुम आ जाना। बस मुझे यही था कि आप मुझे ये कह दें। खैर मैं यहाँ से, डॉक्टर साहब इतना शैतान, मतलब मुझे नहीं पता, मेरी फ़्लाइट डिले हो गई। फ़्लाइट सुबह 4 बजे, मतलब मेरा इम्तिहान मेरा और लंबा हो गया। वो जो सेकंड थॉट्स आ रही थी ना कि थोड़ी देर के लिए क्या है वो डॉक्टर साहब को जाके कह दूंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, मैंने ऑफिस वाले ही कपड़े पहने क्योंकि फ़्लाइट सुबह 4 बजे की हो गई और मुझे नज़र आ गया कि अब मैं जब फ़्लाइट से उतरूँगी तो मुझे डायरेक्ट ऑफिस जाना पड़ेगा क्योंकि वर्किंग डे था अगला। तो मैं यहाँ से ऑफिस के ही उनमें चले गई और रात हम 2 बजे एयरपोर्ट गए। सुबह हमें 4 बजे पता चल गया कि फ़्लाइट डिले है। उसमें भी फिर वही के बैग, फिर एक सेकंड ऑप्शन मिल गई ना, वो एक लीनियंसी में कि अच्छा चलो, या इस तरह सोच लूँ कि ये फ़्लाइट इसलिए डिले हुई है कि मेरा फ़ैसला बदल जाए। खैर नहीं, मैं चली गई और वहाँ जाके 10 बजे मैं ऑफिस चली गई। डॉक्टर साहब आप यकीन करें कि मैं ऑफिस से वापस आई हूँ, मुझे वाकई मौत पड़ी। मुझे लगे कि मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती। मुझे नहीं पता मैं गाड़ी से घर कैसे पहुंची हूँ, मतलब मैं किसी और दुनिया में थी। आपकी एक काकी जी हैं, इंग्लैंड में होती है, उन्होंने आपको रमज़ान में फ़ोन किया था। एनी सैयद नाम है उनका। उनके बेटे को मुझे एग्जैक्ट उस डिजीज़ का नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने यहाँ फ़ोन पे सबको सुनाया था उठो रिंदो। आपको याद आ गई हैं? अच्छा, इस सारी सूरत हाल में उस जो मंडे मैंने वहाँ ज्वाइन, जब मैंने गई, मैंने सारा दिन सिर्फ बाबा जी की और आपकी पोस्ट बनाई दफ्तर में। यकीन करें डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अनिल कपूर वाली घड़ी पहनी हुई है और मैं किसी को दफ्तर में नज़र नहीं आ रही। कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा कि भाई तू गई थी, वापस गई हो, आ गई हो। मुझे नहीं पता। ये बड़ी अजीब सी बात है। मैं वापस आई हूँ, मुझे वैसे ही आपकी बात याद आ रही थी कि क्या मौत पड़ी हुई। मुझे बाकायदा लग रहा था कि मुझे कोई मौत पड़ी हुई। इतने में ना वो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैंने उस पर सारा दिन में मेरा ख्याल है कोई 50 पोस्ट डालती कि उनका मुझे इनबॉक्स आ गया। मुझे लगा कि मुझे कहेंगी कि भाई थोड़ा हौसला कर लो, मतलब मैंने ये सोचा कि मुझे डांट पड़ेगी। खैर उन्होंने बहुत प्यार भरा मुझे एक मैसेज लिखा और उन्होंने कहा कि आप किसी ख़ास उसमें कैफियत में हैं, आपको क्या हुआ है। और खैर उन्होंने मुझे कहा कि आपका मैंने भी सुना है, हसनैन का भी मैंने सुना। और मैंने उन्हें कहा कि आपको मैंने पहचान ली है, आप वो हैं जिन्होंने वो सुनाया था। तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं वही हूँ। मैंने उनको बड़े प्यार से लिखा कि आप वो मुझे किसी दिन दोबारा सुना दीजिएगा। डॉक्टर साहब उन्होंने मुझे उसी वक्त व्हाट्सएप पे ना वो रिकॉर्ड करके भेज दिया। डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता, मैं ना ऐसे चुटकी बजा के ना मैं बिस्तर से खड़ी हो गई। आप समझ आई सैयद क्या होता है? डॉक्टर साहब मैंने उस दिन अपना कनेक्शन टेस्ट किया आपके साथ। मैंने कहा ये अगर आज एक सैटरडे डॉक्टर साहब कह दें कि जी यहाँ किसी ने नहीं आना, तो क्या मेरा रिश्ता इतना कमज़ोर है? तो मैंने आपको कहा कि, और आपकी वो जो काकी जी है ना गुजरांवाला वाली, जो आपको साथ बिठा के दुआ कराती है, ये चीटिंग मुझे उसने कराई है। मैंने भी दफ्तर में बिठा के आपको उस दिन सारा दिन दुआ कराई साथ कि वो आपने मुझे भेज तो दिया, अब मेरा दिल लगाए यहाँ पे। और शाम को मुझे एनी सैयद मिल गई। मैंने उन्हें सिर्फ रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अब आपने बहुत अच्छा पढ़ा था तो आप किसी दिन मुझे दोबारा सुना दीजिएगा। उन्होंने मुझे उसी वक्त रिकॉर्ड करके भेज दिया। डॉक्टर साहब वो जो मुझे मौत पड़ी हुई थी ना, मैं उठ के खड़ी हो गई। मतलब मैं इस तरह बैठी हुई थी कि जो मैं ऑफिस के कपड़े थे वैसे ही हसनैन टीवी देख रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या देख रहे हैं कुछ, बस
मैं आके ना वो फ़ोन पे मुसलसल जो मैंने पूरा कैनवा सीख लिया ना, मैंने वो सारी पोस्ट चढ़ा दी। मुझे लगा कि मुझे डांट पड़ने लगी। मैंने डॉक्टर साहब अगले दिन सुबह उठ के अल्लाह ताला के सामने सरेंडर किया दोबारा, ये जो अपनी ख्वाहिश बीच में एक आ गई थी। और मैंने कहा या अल्लाह आपने मुझसे परदेस कटवाना है तो चलें ऐसे ही से। और मैं चुप करके अपने काम पे चली गई। लेकिन दुआ मैंने आपकी नहीं छोड़ी। बाबा जी मुझे ऑफिस भी ड्रॉप करते रहे और वापस भी ले घर आते। ये सब मेरे बच्चे अब मुझे कहते हैं, अब मैंने कहा अब तुम लोग जो मर्जी कहो, अब मैं बताऊंगी कनेक्शन क्या होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब पीछे मेरे साथ ड्यूटी देते रहे, बाबा जी आगे मेरे साथ जाते रहे, मुझे लेके भी आते रहे, मुझे छोड़ के भी आते रहे। तीसरे दिन डॉक्टर साहब मुझे एक फ़ोन आया यहाँ से, मैं कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप उसकी CEO चली जाएं पाकिस्तान। और वो भी एक सैयद ज़ादी है और मेरा 1.5 साल से उससे कोई राब्ता नहीं। उसने कहा आयशा मुझे नहीं पता, मेरे सामने एक पोजीशन आई थी और मेरे कान में किसी ने तुम्हारा नाम बोला। डॉक्टर साहब मुझे अपनी सीट से उठ के ना रेस्ट रूम जाना पड़ा इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए। उसने कहा मुझे नहीं पता कि तुम्हारा, मुझे ऐसे लगा कि somebody विस्पर योर नेम इन माई ईयर के इसके लिए उसको कांटेक्ट कर लो, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा प्रोफाइल पे दे दो। मैं यहाँ फिर थोड़ा डरी, लेकिन जब उसने ये मुझे कान वाली बात की ना, मैंने कहा या अल्लाह मियां बस इतनी सी बात थी। मैंने उसे कहा आप दे दें। डॉक्टर साहब मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, उन्होंने मुझे एज CEO यहाँ पे अपॉइंट कर दिया और मैंने यहाँ पाकिस्तान में एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। और मैं वहाँ से टिकट भी मुझे बाबा जी ने दी और उन्होंने कहा चल। ये शुक्रिया है एनी सैयद का भी। आपके साथ मैंने कनेक्शन टेस्ट उसकी चीटिंग पे किया है, वो जो आपकी गुजरावाला वाली काकी है। आपको समझ आ गई है ना, वो जो कहती है कि आप मेरे साथ बैठे हैं और उसका आज भी फ़ोन आया। तो आप दोनों मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं और ऑफिस मैंने ज्वाइन कर ली है। मैं अपनी नौकरी 1 महीना पहले ढूंढती फिरी थी, फिर 4 बंदे मैंने रख लिए हैं। मैं मौज में हूँ। तो अब आप मुझे ये नहीं कह सकते कि मैं भाग के आई हूँ। उन्होंने पैसे भी साथ दे के भेजे हैं कि जाओ उधर हमें पाकिस्तान में जाइए कुछ। आपने बात मानी ना जी, चाहे रोते धोते मानी, बहुत रोई, मान ली ना। डॉक्टर साहब मेरा जिस्म इतना दर्द कर रहा था। मैंने बताया मेरी बेटी बीमार थी तो मेरी ये हालत नहीं थी। और आपका मेरे से कितना साथ है? चंद माह हुए हैं अभी। अगस्त में आई थी मैं। अगस्त में आए थे। 4, 5, 6, 7 दुआ सेशन में आई होंगी। बेटी को लेके आई थी तो उस दिन आप वहाँ बैठी हुई थी और बेटी तो बात सुन ही नहीं रही थी, नाराज़ हो के बार बार नीचे जा रही थी। उसके बाद अल्लाह ने करम कर दिया, वो बात समझ भी गई, मान भी गई, उसके रिजल्ट्स भी स्पीड पे आए जी। उसके बाद आप दूसरी को निस्मल को उठा लाएं जी, वो भी बैठती थी। दोनों अपनी अपनी जगह पे डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट। निस्मल ने कल परसों में तस्वीर भेजी हुई थी, वहाँ से बाबा जी के पास पहुँची हुई थी। डॉक्टर साहब उसका इतना मासूम सवाल था लीला जाते हुए, उसको सुबह मैंने थोड़ी सी वो ज़रा वो बिल्कुल डिफरेंट है, मैंने आज ही इनको अपना टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड कराया। वो मेरा धमाली बच्चा है। तो मुझे रास्ते में जाके भेरा के पास पहुंच के कहती है हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, जब बाबा जी को बुलाना होता है वो आ तो जाते हैं। तो हम उसकी मुंह की तरफ देख रहे थे कि वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बड़ी प्यारी, और सिर्फ उसी की तस्वीर आपने देखी तो कह रही थी अब जलो आप लोग। नहीं, आप लोग मेरे सामने नहीं आई, उसकी भी पता नहीं कैसे खुल गई वो उसके। बस डॉक्टर साहब वो वैसे ही खुल गई जैसे आप फोन उठाते हैं। बस ऐसे ही फ़ोन भी रैंडम, अब आपको डांट पड़नी थी, आपको फ़ोन उठ गया। नहीं तो संडे को यानी ये दुआ सेशन के बाद जी, अगर दोपहर 2 बजे मैंने आपको फ़ोन सुना है, और मैं आपको ये बता दूं कि मेरा खुदा गवाह है कि मुझे नहीं याद मेरी आपसे बात हुई है या मैंने आपको डांटा है। इसका मतलब है कि मैं टका के नींद में था और या तो मैं वॉशरूम के लिए उठाऊँ या फ़ोन कहीं मेरे हाथ से मेरे तकिए के पास गिर गया हुआ था, उसमें हो रही होगी वाइब्रेशन बार बार। ठीक है, वो वाइब्रेशन में ही मैंने उठाया है। तो उसी दिन की एक और भी हैं फ्रीक्वेंट कॉलर, ठीक है, हैबिचुअल कॉलर, तो वो अमेरिका निषाद हैं, तो उन्होंने भी करी जाना होता है। तो उनके भी बाद में मैसेजेस से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने इन्हें बहुत डांटा। तो उनके मैसेजेस में भी कुछ रोना धोना, गिले शिकवे, बद दुआएं और सारा कुछ था।
जैसे मुझे अंदाज़ा हो गया कि लगता है ये फ़ोन मैंने सुना है, और उसमें मुझे बिल्कुल नहीं याद कि मेरी आपसे बात हुई है, और आपको मैंने कहा है कि मौत पड़ी हुई है, लेकिन दीज आर माई टिपिकल वर्ड्स जब मैं गुस्से में होता हूँ। ठीक नहीं, बड़े प्यार से कहा आपने, लेकिन कहा वो असल में वो उसकी रीज़न ये है कि मेरे घर में कोई हो या मैं फ़ोन पे हूँ, मेरे से कोई रो के बात करेगा ना, जितना मर्जी मेरा कोई वो करीबी है जो, मैं एक बार प्यार से कहूँगी यार मुझे बात नहीं समझ आ रही, तुम रो लो पहले, मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ। अब या तो 1 मिनट में फ़ोन नॉर्मल टोन में आता है कि मैं रोना बाद में रो लूँगी या रो लूँगा, तो यार बात ये है, तो मैं बात सुन लेता हूँ प्यार से। अगर वो फिर ही भी कर रहा होता तो मैं जो है ना उसको ब्लॉक पे लगा देता हूँ, ठीक है। अगर फिर कहीं याद रहे तो मैं वहाँ ब्लॉक करता हूँ, तो ब्लॉक पे ही रहता है। तो फिर कहीं याद आ जाए तो मैं ब्लॉक खोल देता हूँ। उसमें ऐसे चैम्पियन हैं जिनका फट साथ ही मैसेज आएगा, रहने देना था मुझे ब्लॉक, मैंने तो रोते ही रहना है, मैंने लगा दी बाबा जी को शिकायत, ठीक है, बाबा जी ने पूछा ना आप पड़े ना डंडे, ठीक है, मेरे बार एक बार आप मेरे हथे चढ़ जाए पकड़ के मारूंगी, वहीं पे स्पीड वहीं से चल रही होती है, ठीक। तो आपका मुझे नहीं याद, लेकिन आपने बात मान ली, कई बहाने आपको मिले, जहाज़ लेट हुआ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आप चली गई, ऑफिस भी चली गई, वहाँ से आगे जो मर्ज़ी आप करती रही। अब देखें मैं सो रहा था या मेरा जो भी हाल था, बाबा जी ने आपको वो सैयदजादी जो जिनका आप नाम ले रही हैं जी, कुर्रतुलैन सैयद है, एनी सैयद, हाँ जी, तो उन्हें आपसे कनेक्ट कर दिया ना जी, ठीक है। उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मुझे भेजा उन्होंने आपके लिए क्योंकि आप डाउन हैं। फिर उन्होंने आपको सुना दिया उठो रिंदो पियो जामे कलंदर, जी, ठीक है, शाम कलंदर, और फिर आप दोबारा री एनर्जाइज या बैलेंस ज़रा हो के जी, आपने 1 आध दिन और ड्यूटी की। नहीं मैंने सरेंडर भी किया, मैंने अल्लाह में से कहा कि ऐसे ही। बाबा जी जितनी सारी दुआ के मैसेज पे जो क्रक्स था वो सरेंडर था। मैंने कहा अल्लाह मियाँ ऐसे ही ठीक है, लेकिन आपको मैंने लोगों को कहा कि मेरा दिल लगा दे यहाँ पे, ठीक है। इसी जगह पे एक काका फिर रहा है, वो मेरे पास जब आया पहली बार तो पहले तो शर्माता रहा, अभी भी डरता है मेरे से। तो उसने मुझे कहा शी जवान था तो स्मार्ट बड़ा था, तो मैंने उसका नाम ही बल्कि एक हीरो के नाम पे रखा हुआ था। तो उसने मुझे कहना कि सर वो मेरी काकी जो है ना वो मुझे फ़लाँ से इश्क है। मैंने हंसना, तो उसने कहना सर आप मेरा मजाक उड़ाते हो। मैं कहा नहीं। तो उसने कहा मैं जब आपको बात करता हूँ आप हंस पड़ते हैं। मैं कहा बेटे तुझे इश्क नहीं है। उसने कहना आप तो कहते हैं किसी के इश्क को छोटा नहीं जानते, ठीक है, तो फिर आप मेरा इश्क कैसे नहीं है। मैं कहा तुझे पता भी नहीं है इश्क क्या है, ठीक है, तो चलो तुम्हें वो अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, तो उसको तेरे से प्यार नहीं है। नहीं सर वो ये है वो है। मैं कहा चलो ठीक है। अब रोता मरता रहा, कुछ साल गुजर गया। मैंने एक दिन उसे कहा कि उसको इधर ले आ। फिर कहता है नहीं सर वो बहुत हाई जेंट्री क्लास है, वो इधर तो वो हॉस्पिटल में हम बैठते थे, मतलब गॉड फॉरसेकन एक सर्विस अस्पताल, इमरजेंसी होती, वो उसकी इमरजेंसी के ऊपर एक छोटा सा आईसीयू के पीछे कमरे कबाड़ खाने में बैठे होना। तो कहते हैं सर इधर तो वो नहीं आएगी, तो बेटे उसकी तो मतलब वो तो ड्रेसिंग ही उसकी जो है वो मैचिंग ही नहीं इधर। तो मैं कहा यार तू ना गल करी, तो तरला पाई असी उन्हें देख लाँगे। फिर कुछ महीना डेढ़ गुजरा, फिर एक दिन रोना पीटना। आपको पता रोने में मुझे गुस्सा चढ़ता है, फिर मेरे साथ रोना वो शक्ल वो छुआरे तरह कर ले। उस ऐसे बंदे से बंदा चाय का कप पकड़ते हुए मुझे डर आता है कि यार इन्हें तो मैनू चाह का कप फड़ाता है, बोला मैं उस हान किथों लावांगा, ठीक है। वो ये खुद ये नामुराद बेमुराद फिर रहा है, तो अब मैं इसका क्या करूं, ठीक। तो मैंने उसे फिर कहा, मैं यार उसको लेके तो आ, जी कि कस्तूरी ऐसी तेन लभ गई है, वो लै गया क्यों नहीं मानती हो, ठीक है। तेरे जो मतलब इतना स्मार्ट आदमी, वो क्या चक्कर क्या है, ठीक ठाक मतलब कोई कहता है सर वो मैं पता नहीं अपनी मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। उसने ना फिर दोबारा असल में एक बार हो चुका था, उसने इस तरह करके सर इधर तो वो नहीं आएगी, ठीक है। मैं उसले किसी और मूड सा मैं ऐसी तैसी नाले तेरी भी, तो मैं कहा जी कल आ गई थे, अच्छा मैं कहा चलो मैं बुला लूँगा। एवं उस वक्त हफ्ते में 2 दिन दुआ सेशन होता था,
अगले दुआ सैशन में जनाब ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਇੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਵਾਛਾਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਵਾਛਾਂ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਨਾਲ बहरहाल उस बेचारी को उसने कहा जी मुझे वो कह रहे हैं इतने साल दवाई खानी है, ये है वो है, ये मुझे कह रहे थे। मैं तो कल से सूरह रहमान सुन रही हूँ, मुझे लगता है ठीक भी हो गई है। क्या हाय अल्लाह दी शान, टीबी की दवाई वो कह रहे हैं 9 महीने खानी, 10 महीने खानी, टीका भी लगा पिट्ठी पे। मैं क्या नहीं लगता। खैर अल्लाह ने करम किया, ठीक हो गई। उसकी अम्मी आ गई पीछे, मेरे क्लिनिक पे दवाई लेने उन्होंने आ जाना। उसकी अम्मी एक दिन आ गई, वो 3-4 बेटियां थी उनकी, बावा टूंगनियां। उन्होंने कहा गल सुन ठीक है, कुड़ी मेरी ठीक हो गई है तो मैं उन्होंने माँ है कि तू है। मैं कहा जी तुसी हो। उन्होंने कहा जिथे मैं चाहवांगी उत्थे होएगा। तो यह कुड़ी जी है वो फक्कड़ कनाती है, पिछे कहती है हूँ वो ब्याह करना है। मैं कहा जी मैंने तो उसको एक दिन नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं इतने थोड़े को इतने कोई टांका लगा है, ये नहीं हो सकता। मैं जी ना करो। काका आया मेरे पास फिर छुहारे की तरह मुंह किया हुआ। खैर वो आजकल वो फलां बंदा नहीं जिसके पास वो फलानी गाड़ी है। मैं क्या हो वो आजकल वो तो जाती है। मैं क्या पुत्र ने दुबई जाना ही जाना है, तू इस तरह कर। लड़की का नाम था खुशबू। मैं क्या तेरे अगे पिछे खुशबुआं होनी, तू छड़ परे। ठीक है खैर उसका नाम मैंने रखा हुआ था, एक पुराना एक्टर था रिचर्ड गेयर। मैं क्या पुत्र तेन शिल्पा सिटी लैके देंगे, तू सबर ते कर। वैसे मैं काका पहचान गई हूँ, सारे ही इतने पछाण दे पता है। खैर वो बेचारे दी उन्हें तेरे तरह इतबार कर लिया मेरे ते, नाले मजबूरी भी सी। वो फूल उत्थे ही रह गया तो भंवरा वो आसे पासे। वो एक दिन फिर एक मक्खी रह गया, कहता जी मेरे तो बह गई है। कहते नहीं। बहरहाल अज मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा तो मैनू कहता है शनैल डी ब्लू नहीं ब्लूडी शनैल। खुशबुआं बुझ लेंदा है ना, वो इतना की दुकान पा ली। तो हर पासे खुशबू ही खुशबू, बिजनेस होता खुशबू है। तो कहते आपने मुझे कहा था। मैं चुप, मैं क्या कितने इन्होंने याद ना हो कि इन्होंने कहा कि शिल्पा सेठी भी लभेगी, कि उन्होंने कितने उधर ना आ जाए। तो आज खैर गलती कर गया। मुझे कहता है कि सर ये ब्लूडी शनैल है। मैं क्या नहीं ठीक है, तो मुझे गेस कर लेने दें। मैं क्या अच्छा, तो उमूमन कर लेता है गेस, लेकिन आज मुझे पता था नहीं कर सकेगा। तो मैं क्या ये जिमी चू है। जिमी चू कहता हाँ 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 ये उसके लिए नहीं रही है। मैं क्या पता नहीं। तो अच्छा मुझे वो मिलेगी शिल्पा सेठी लभ ली सुना। ठीक है, शिल्पा तो पता है वो आप बहुत तेज ही की है। तो मैं यार पता नहीं। तो सरेंडर अगर आप कर दें, ठीक है, होल हार्टेडली। ठीक, मेरे साथ जितने लोग अभी तक बहुत मेरे करीब, जिनको मेरी इस सारी दुआ में, इस सफ़र में जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे सर्व की, मेरे साथ दिया, उनमें से सरेंडर पे आके मार खा जाते हैं। ठीक है, और मैंने किसी से उनसे गिला नहीं करता। मैं किसी को चीटिंग करा नहीं सकता। ठीक है, ये निज़ाम उसका है, उसको पता होता है। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ किसी को कि यार इस चीज़ के पीछे मत भाग, इसमें नहीं है सुकून। मतलब इंसान को खुद नहीं पता होता कि उसको चाहिए क्या है। वो कह रहा होता है नहीं इसी में सुकून है, वो ये दे दे। मैं उसे कह रहा होता कि तुझे सुकून चाहिए, सुकून इसमें नहीं है। तू मेरी बात मान ले, सुकून, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो सुकून है। वो ये लड़की या ये गाड़ी या ये पैसा या ये स्टेटस नहीं है। असल में तुझे सुकून चाहिए, तो वो सुकून तुझे मिल जाएगा। थोड़ा सब्र कर ले। कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। ठीक है,
मानना कहते ने असी नहीं किसी ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਨੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ नहीं मानते ये कहते हैं ना। तो मैं कल भी एक काका आया था तो उसका नाम था, पेशेंट था मेरा, उनका नाम था हुसैन अब्बास। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका नाम? तो उसने कहा हुसैन। तो मैंने कहा पूरा नाम, मैं पूरा नाम लिखता हूँ। तो उसने फिर कहा कि हुसैन अब्बास अली। तो मैंने कहा माशाल्लाह। तो मैं क्या आप सैयद हैं? तो कहता नहीं मैं सैयदों को मानने वाला हूँ। तो मैंने पेन रख दिया। मैं कहा यार ये मानना क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं अस्सी नहीं मानते, कुछ कहते हैं हम मानने वाले हैं। तो ये मानना होता क्या, मानना होता है? मैं भी मानना चाहता हूँ, मतलब वो क्या होता है मानना? ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि बस सर जी मानना ही होता है। मैं कहता क्या मानना होता है? ठीक है, तो मानना वही सरेंडर करना है। आपके सामने आपके सैयद को लाया जाता है, आपके सरदार को लाया जाता है, आपसे बेहतर आदम को लाया जाता है, उसके आगे सरेंडर करना होता है। ठीक, वो बेचारी भी कठपुतली होंगी है, पीछे तो कोई और होंदा है। वो आप उसे कह रहे थे तुझे तेरे मैं सजदा सिर्फ तुझे करूँगा, वो कहना मामा है मैं कहना पे भी मैं ही कह रहा कर। तो वो करना होता है जहाँ वो कहे, जब वो कहे, वो सरेंडर है। ये नहीं कि आप एम ही सजदे में सर लेके पड़े रहें जी मैं 24 आवर्स सरेंडर कर रहा हूँ। जहाँ वो कहे, तो जहाँ उसने कराना होता है वो करा लेता है। क्या खूबसूरत कराता है, मर्जी उसकी चलती है, सारी उसकी प्लानिंग चलती है। अब आप खुशी खुशी मान जाएं तो आराम से बंदा चल ही जाता है। दूसरे देखने वाले कहते हैं पागल है यार, ट्रक की बत्ती पीछे लग गया है, या ये क्या बात हुई, ये क्या कर रहा है, ये क्या किया इसने, इसकी क्या जरूरत थी, ये पागल ही है। वो अपनी मस्ती में होता है। इकबाल कहते हैं निगाह इश्क मस्ती में। वो मस्ती है क्या? इश्क मस्ती वो है, वो मस्ती ऐसी होती है, वो आपको अता करता है और मर्जी अपनी ही चलाता है। एक बार आप करें सही सरेंडर उसके हवाले। जिस तरह तिनका जो है ना वो तेज दरिया के आगे अपने आप को हवाले कर देता है। वो तिनके को जिधर मर्जी ले जाए वो बेचारा गंदा ही 100 बिस्मिल्लाह जिन्ना तेरी मर्जी ने चाह बे लिया। ठीक है, मैं कभी कभी कागान नारायण की साइड पे या सवात जाऊँ ना, वहाँ का दरिया मुझे बड़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा ज़ोर में है वो। तो उसमें मैं कभी कभार तिनका कोई चीज़ फेंक के, माचिस की डिबिया खाली फेंक के या कोई चीज़ पत्ता कोई फेंक के, तो मैंने कहता हूँ तुम बच्चों को ये देखो खुदा की रहमत के आगे अगर हम इस तरह हो जाए ना, होती वो रहमत ही है। ठीक है, लेकिन हमें वो कई बार नहीं, हम वो डाउन द स्ट्रीम जाने की बजाय अप स्ट्रीम जाना चाह रहे होते हैं। लेकिन नहीं, आप उसके हवाले खुद को कर दें, आपको खुद नहीं पता था वो कहाँ ले जाएगा। 48 आवर्स सिर्फ। और ये नहीं कि उस वक्त मैं तकलीफ सिर्फ वो मंडे वाला दिन ही था, लेकिन 40 आप उस पोस्ट पे उस सीट पे बैठी हुई थी। हाँ जी, उनके सीवी में या उसने सर्च किया आपको तो उसमें बहरहाल आप ऑलरेडी कुछ कर ही रही थी। उसकी बजाय आप फारिग पाकिस्तान बैठी होती तो पैकेज थोड़ा सा और होता। ठीक है, वो कहे तुम फारिग ही बैठी हुई हो, चलो ये कर लो, चलो ये थोड़े से पैसे ले लो। उन्होंने कहा नहीं तुम हमारी खातिर दुबई छोड़ो, आखिर हम आपको रीलोकेट भी करेंगे। यही हुआ है। देखा, फ़ायदे हो गए। अब जो आधे से ज़्यादा मेरे साथ हैं उन्होंने नाराज़ हो जाना, उन्हें कहना तुसी भी मर्जी दियां काकियां दे नाल जिहड़े ना डाल दे। नहीं, मैनू बहुत डांट पई है, सारी काकियां सुन ले। नहीं, जिमी चू वाली जो काकी है मेरी, अब उसने नाराज़ हो जाने, बाबा मैं आपको कह रही थी मेरी जॉब जो है ना, आपने मुझे यू फोन में वापस भेज के छोड़ा। तो हालांकि पैकेज उसको 10 टाइम्स मिल गया, लेकिन जॉब कॉन्ट्रैक्ट वाली उसकी मर्जी की नहीं है। खुद ज़रा वो डिफेंस मिनिस्ट्री को डील कर रही थी ऑस्ट्रेलिया की, वो लोशे ही और थे। अब ये देखो ना कि जहाँ वो जनरल्स को डिमॉन्स्ट्रेशन दे रही है, 3 दिन की वर्कशॉप करा रही है। ठीक है, 3 दिन की वर्कशॉप के बाद कहती है कि एनी क्वेश्चंस, तो उन्हें कोई क्वेश्चन जो भी हो रही होगी, वर्कशॉप जो उनकी हो रही थी उन्होंने दे दिए, कोई एक आध क्वेश्चन जो भी हुआ। फिर था फीडबैक। तो एक जनरल साहब पीछे से कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन, वो कहते हैं जी फीडबैक, उन्होंने कहा जी इट्स क्रिमिनल, इट शुड बी क्रिमिनल to be such a beautiful, to be so beautiful। की आफत होएगी, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है, काम करती है अपना। तो अब उसने ये सारी सुन ली होगी,
अब उसी मेरे को 2 महीने लड़ाई रहनी है कि देखा ना आपने उसको सीओ लगवा दिया, ਉਹਦਾ सीओ भी पुट मारे। हालांकि मेरा कोई रोल नहीं है, अल्लाह चला रहा होता है जिससे जो उसने काम लेना है। चलो अच्छा है, तुमने बात तो मान ली, ठीक है। आफ्ताब अली की बात सुन ले, वो बड़ी देर से हाथ खड़ा कर रहा है। जी डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है। आप जब ये सारी हलचल शुरू हो गई थी तो अब आप माने या ना माने, पता तो आपको सब चल ही रहा था, आपने मुझे यहाँ ढूंढते हुए कहा कि सजिया की मम्मा आई नहीं है फ़ारसी का शेर पढ़वाने के लिए। आपको मैं क्यों याद आई थी उस दिन? फिर आपने एक शेर भी पढ़ा, होंठों पे उनके मेरा नाम ही आए, आए तो सही, आए तो बरसरे सही, इल्जाम ही है। बरसरे इल्ज़ाम ही है। वो फारसी का कोई शेर था तो उसका तर्जमा कराना था। तो मैंने कहा शायद आई हो। ठीक है, चले सही। आपकी रूह फील हो रही थी यहाँ पे। वो रूह बस पहुंच चुकी थी ना, वो तैयारी बैग उसी तरह पैक करके वैसे ही पैक्ड बैग उठा के ले आई। वो पूछा था तो वो अगर इस रिलेशन को कोई इस तरह निभा ले, वो गुजरा वाले वाली काकी की तरह, जी जिस तरह उसने नहीं कभी मुझे पूछा कि बाबा आपके घुटने का क्या हाल है, जी, ठीक है, लेकिन आज उसने मुझे फ़ोन करेगा, उसने कहा बाबा घुटने में बस इस जगह पे थोड़ी सी दर्द रह गई है ना। तो मैं कहा तू अपनी बात कर, मेरे छोड़ पड़े। मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ, लेकिन बाबा मुश्किल बहुत है, ये फोकस जो है ना अब मुझे मुश्किल हो रहा है रखना। मैं कहा ये 24 घंटे होना चाहिए, ठीक है, तेरी मेहरबानी, जंग दा जे पता कोई नहीं का, ठीक। बाबा ये क्या है? मैं कहा तू छड़ पर। एक बात सिर्फ और करूँगी डॉक्टर साहब, वो मेरा मियाँ आया था जिसको आपको लगता है कि वो बहुत शायराना मिजाज है, वो आया तो बेश्त के नज़ारे देखने था वो, और जंग भी उतरवाने आया था। वैसे ज़्यादा इमानत में ख़यानत नहीं करूँगी, वो खुद आके बताएंगे, लेकिन वो पिछले 10 साल से फेशियल न्यूरल्जिया की एक मेडिसिन खा रहे थे, टिग्रॉल। डॉक्टर साहब उसकी मेडिसिन ख़त्म हो गई है। वो जन्नत के नज़ारे देख रहा था और देखने आया था, ठीक है। ज़ाहिरी गल है दोज़ख से सज़ा मिल रही थी, जन्नत के नज़ारे भी उन्हें वेख ले, लेकिन फिर कहने लगा बड़ी ईमानदारी नाल, सैयद बादशाह सी ना, कहंदा सर जी जे इधर आवांगा तां भी स्लिप होवांगा, उधर रवां तां भी दर्द है, तो की करा। तो वो उस दिन का दरमियान में अरफात में बैठ गया आराफ में, ठीक है। तो इधर के नज़ारे उधर वाले देखते हैं, ठीक। तो वो दरमियान में ही बैठ गया है, उसको ऑप्शन दे दी गई है कि तू इधर रह या उधर रह, जिथे तू रहना तेरी मर्जी, ठीक है। क्योंकि वो सरेंडर पहले कर गए थे ना, सैयद बादशाह थे, वो आए थे, उनका सरेंडर बड़ा खूबसूरत था, बड़ा प्यारा था, प्यार भरा था, और शिकवा नहीं था उसमें, अदा थी, ठीक है। तो बट डॉक्टर साहब 10 साल डॉक्टर शहजाद के पेशेंट थे वो, और ये 7 टैबलेट्स तक उसने खाई हैं। आपको पता है उसके बाद ना आप ड्राइव कर सकते हैं, ना आप बैठ सकते हैं, ना आप टीवी देख सकते हैं, आपको नींद इतनी आती है। और सूरह रहमान और दुआ मैंने उसको दिसंबर में बताई थी, लेकिन हुआ सर वो बेश्त के नज़ारों के बाद है कुछ। यहाँ से जाने के बाद उसने दवाई नहीं खाई। तो यहाँ पे जहाँ आफ्ताब बैठा ना, वहीं बैठा हुआ जी। तो उसने बड़े सब्र, सैयद बादशाह था और प्रैक्टिकल का सैयद था, तो वो लेकिन उसने बड़े सब्र से निभाई, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर सैयद मुझे देख के इरिटेट हो जाते हैं, मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि बाबा जी के साथ गिला एक सैयद ने जा किया कि ए किनू बिठा गए, एनू की ए की एनू की तो देता है, ठीक है। मुझे तो पता कोई नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, प्यार ही देते मुझे तो। लेकिन बाबा जी भी, अब बाबा जी तो किसी की नहीं सुनते, ठीक। लेकिन उसने बड़े प्यार से, बड़े, मैंने आपको कहा ना कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया, ठीक है। तो